हाय एवरीवन, खमा घनीसा स्वागत आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। आज का वीडियो जो होने वाला है पर्टिकुलर मेरा फेवरेट टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, वो है मेरी पोशाकें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आई नो कि बॉयज़ का ये डिपार्टमेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग देख लेना प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो देख लेंगे डेफिनेटली। थोड़ा सा मेरी वॉइस को है ना सहन कर लेना गाइस, क्योंकि गला एकदम ऐसे बैठा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं कब सही होगा, तो वीडियो तो बना लेते हैं। वॉइस ओवर मैंने किया है क्योंकि इतनी सारी उस टाइम आवाज़ें आती है, अभी भी आ रही होगी आपको। तो सबसे पहले मैं अपनी पोशाक दिखा रही हूँ, मेरी इंगेजमेंट की पोशाक। मेरे लिए दस्तूर में मेरे दो पोशाकें लेके आए थे। तो एक थी वो येलो कलर में और एक है ये इस कलर में, पीच कलर आई थिंक इसको बोलते हैं। तो इसका लहंगा मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। ये है लहंगा और मुझे पर्सनली ये पोशाक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब होता है कि यार देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पोशाक वियर की थी। आजकल तो बाइसा हुक्म होते हैं, वो शादी से पहले ही पोशाकें वियर करते हैं। शादी में आजकल बाइसा हुक्म है, डांस भी करते हैं, पोशाकें भी पहनते हैं। बट मैंने देखो पढ़ाई की वजह से या किसी भी रीज़न से बोल दो, मैंने पोशाक वगैरह मैंने मतलब मुझे इतना वो नहीं रहा कि मैं पहले पहनूं डांस करूं, क्योंकि हमारे इधर चलता भी नहीं था। मेरे दादी सा हुक्म जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। फिर जब मेरी इंगेजमेंट हुई तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम पहनी थी। तो मतलब इतनी सुंदर खिल के आई थी ये पोशाक कि मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे मैं कभी फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी देखो टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप फील कर पाना कि मैं जैसे वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो मैं अभी छत पे आके कर रही हूँ, फिर भी कभी शंख बज रहा है, कभी लोगों के घरों में सीटी बज रही है कुकर की। तो यही चीज़ें चल रही है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ओढ़नी। तो ये 3 शेड के अंदर है, एक ग्रीन का शेड है, एक ये पीच कलर वाला, एकदम लाइट कलर, एक और दूसरा है। तो 3 कलर है इसमें और इतना प्यारा मतलब शेड है। ये जो मेरी पोशाक है वो मेरी हस्बैंड की मतलब की चॉइस की है। उन्होंने मेरे से पूछा था, वैसे फ़ोटोज़ वगैरह उन्होंने मुझे सेंड की थी, बट ना वो होता ना कि यार उस टाइम मेरे ना पेपर का वो प्रेशर था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। मैंने बोला आपको जीजा हुकुम को जो अच्छी लगी वो आप लेके आ जाना। तो फिर वो लेके आ गए थे। और इसकी अगर आप रेट मेरे से पूछो तो देखो मेरे पास कंफर्म रेट नहीं पता मुझे, उन्होंने मुझे बताई तो थी बट मुझे नहीं पता, ज़्यादा याद भी नहीं है सच बताऊँ तो। और ये है कुर्ती, जो अब आप देख लें कितनी प्यारी कुर्ती है। वर्क ना, इसका वर्क जो है ना ज़्यादा मतलब एकदम हेवी भी नहीं है और लाइट भी नहीं है। वैसा वर्क है कि आप सहन कर सकते हो, आप पहन सकते हो, आपको ज़्यादा हेवी नहीं लगेगा। बट हाँ, इसका जो वर्क है वो जरदोजी का है। तो जरदोजी का वर्क आप समझते हो कि हेवी हो जाता है थोड़ा, आप पहनोगे तो आपको थोड़ा वजन तो देखो लगेगा। फिर जो जो लड़की जीन्स वगैरह पहनी हुई रहती है, सूट सलवार यही पहनी है, कभी उसने पोशाक वियर नहीं की, तो उसके लिए हेवी हो जाता है। तो ये मैं कंप्लीट लुक आपको दिखा देती हूँ। मेरी पोशाक कंप्लीट तरीके से मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया था, तो आप देख लीजिए। इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये लगी कि जो ये फ्लावर बने हुए हैं, आप इसमें नोटिस करना, मुझे समझ में आ जाता है कि ना इसमें ग्रीन कलर का एक ना एकदम सिंपल जो लफा इतना प्यारा लगता है, लोग इस पे मतलब सच में वो खिल के आता है इस पे कलर। देखो तो इसको मैं जूम करके भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि हम ये सब चीजें करवाए। हम एक नॉर्मल फैमिली से आती हूँ, मैं धागा है में भी ससुराल में भी, तो उन लोगों ने मेरे जो यहाँ आप देख के पोशाक करवाई थी, मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ज़्यादा पसंद और मेरी इस पोशाक तो सबने पसंद किया। ये इतनी लाइट वेट है ना कि एंगेजमेंट वाली जो मेरी पोशाक थी जो पहले दिखाई है वो तो फिर भी थोड़ी हेवी हो जाती है, बट ये पोशाक इतनी लाइट वेट है ना कि आपको पहन के बड़ा अच्छा लगेगा। तो जब हम घूमर वगैरह करते हैं ना, उसमें ये पोशाक इतनी प्यारी लगती है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे ससुराल में एक फंक्शन था रिटायरमेंट का, तो सेकंड घूमर में मैंने ये पोशाक पहनी थी। वो है ड्रेस में गाइस, ये पोशाक ये बहुत अच्छी लगी थी। मेरे बड़े वाले ननद ये इसका ओढ़ना है, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसी पोशाक, ऐसी पोशाक मेरे छोटे वाले ननद बाईसा है ना उनके पास है, लेकिन बट उनका जो कलर है वो ग्रीन कलर में है और वो भी बहुत अच्छी लगती है। ये है रानी कलर के अंदर। तो देखो शादी के टाइम पे ग्रीन ब्लू ये ला नहीं सकते, तो उन्होंने मेरे लिए रानी कलर में करवाया। तो मुझे मेरे पास ये कलर था भी नहीं, क्योंकि मेरे पीहर की साइड से पोशाकें नहीं करवाई थी, सूट वगैरह प्योर के सूट थे वो करवाए थे। गाइस 5 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर, वॉइस ओवर करने के अंदर मतलब आसपास में अभी सारी चीज़ें अभी आनी है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना कभी कभी, तो एकदम ना लिंक टूट जाता है वॉइस ओवर करते हैं, तो साथ साथ में बोलते वो बात अलग होती है। तो चलो छोड़ो उस बात को, थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता है, थोड़ी मेहनत तो करनी होती है। तो ये मैंने दिखाई है आपको मेरी जो पोशाकें हैं वो।
अब देखो गाइस ना, क्या होता है ना कि बहुत सारा कलेक्शन होता है लेडीज़ के पास में, पोशाकों का, सूट का, इनका। तो मेरे पास में जो है मैं वो चीज़ें आपको ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। काफ़ी सारे बाइसा हुकुम है या कोई बिननी सा है, वो भी जैसे कोई वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सजेस्ट करना। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, वो वीडियो के एंड में पूछूंगी। तो गाइस यहाँ पे समेटना सबसे ज़्यादा भारी काम लगता है, मतलब वीडियो बनाने के लिए दिखाना पोशाकें, ये सबसे ईजी काम है, बट है ना ये सबसे डिफ़िकल्ट लगता है कि इनको समेटो। मुझे तो बड़ा जोर आता है सच बताऊँ तो। मुझे बाइसा हुकुम या कोई भी जो है जिनको थोड़ा पता हो तो मुझे आप प्लीज़ एक बात बताना। जैसे कि ये अपनी ओढ़नी होती है, तो इनमें कभी कोई कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर में इन ओढ़नीज़ को नहीं रखना चाहिए। कोई बोलते हैं कि जो कॉटन के कपड़े हैं उनमें ओढ़नी हो गई, कॉटन की ओढ़नी हो गई या कुछ भी हो गई, तो उसमें अपनी ये पोशाकें रखनी चाहिए। कोई बोलते हैं कि इसमें, तो हम मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना कि कलर वगैरह नहीं जाए इनके। क्योंकि देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, तो अपन लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर मेरे जैसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। क्योंकि देखो मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है इन चीज़ों का, मुझे नहीं पता रहता है कुछ भी। और मम्मी वगैरह है, उनसे अगर पूछे तो मेरी मम्मी की तो खुद की ओढ़नी जो है बंदेज वाली, ये सब इतनी लाइट हो रखी है कि मैं खुद उनसे क्या पूछूं, उनको खुद को भी नहीं पता मेरी मम्मी को। और रही बात मेरे मदर इन लॉ है, तो वो खुद अब की बार बोल रहे थे कि कॉटन मतलब कि न्यूज़पेपर में रखते हैं ना प्योर की ओढ़नी को तो लाइट हो जाता है कलर। बट है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरे पास एक है ना प्योर का ओढ़ना है और जोड़ है, तो वो ना न्यूज़पेपर में नहीं था, फिर भी वो लाइट हो गया। तो मुझे लगता है जिसको लाइट होना होता वो होता ही है, उसको आप भले किसी में तिजोरी में रख दो भले ही। तो लेकिन फिर भी आप लोगों के पास में कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे आप बता देना। अपने जीजा की इतनी हेल्प तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ बस ओढ़नी वगैरह जो है समेट के मैंने रेडी कर दी। और एक ना इनके लिए कैरी बैग भी अपन को यूज़ करना चाहिए पोशाकों का अलग से, क्योंकि फिर इनके गोटे जुहारे जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ये तो आपको सबको पता ही होगा। और देखो ज्ञान भी कौन दे रहा है, मेरे तो खुद की इसकी पोशाक का ऊपर हो रखा है वो इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना फोल्ड कर दिया साइड से, इस वजह से हुआ है। तो बाद में सही कर लूँगी। अभी शायद एक का ना मेरे शायद क्या मतलब मेरे नवंबर में ना मेरे घर में शादी है मेरे मासीसा की बेटी की, तो उसमें या तो ये या फिर मेरी उतारबरी जो है ना वो मैं कैरी करूँगी। और जब भी मैं ससुराल जाऊँगी ना तो मेरी वहाँ जो पोशाकें पड़ी है तो मैं उनकी वीडियोस भी आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। 2 दिन बाद में मैं गाइस ससुराल जा रही हूँ, तो वहाँ पे जैसे कि मैं जैसे मुझे जो भी कंटेंट समझ में आएगा तो मैं वीडियो बना दूँगी आपके लिए। अब मेरे साथ में प्रॉब्लम ये होती है ना कि जेंट्स या फिर लड़के मेरे साथ में ज़्यादा ऐड है मेरे सब्सक्राइबर में, तो उन लोगों को ये चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती है। उनको लगता है कि यार ये क्या कंटेंट बना रही है। तो गाइस मेरा यही कंटेंट है, प्लीज़ आप लोग देखो सपोर्ट आप कर सकते हो तो आप करें। बाकी मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ना सबकी रेस्पेक्ट करती हूँ, सबकी अपनी चॉइस होती है। खाना अपन अपनी चॉइस का खाते हैं, कपड़े अपनी चॉइस के पहनते हैं। तो अगर यूट्यूब पे कंटेंट भी अपनी चॉइस के ही तो अपन कंज्यूम करेंगे ना। आप किसी को कैसे बांधे रख सकते हो? वो जो मेरी ऑडियंस है वो अपने आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। और लड़कों को पोशाकों में इनमें नहीं इंटरेस्ट होता, तो मैं आप लोगों की उसकी रेस्पेक्ट करती हूँ गाइस। तो लेकिन अगर मैं तो बस आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आप देख सकते हो तो आप देख लीजिए। अगर आप मुझे बियर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो इट्स ओके, मैं कोई नाराज़गी वो कुछ चीज़ें नहीं है। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि यार कुछ लड़कों को प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कमेंट भी करते हैं मेरे शॉर्ट वीडियो पे, तो कमेंट करें, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। तो और बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये है मेरी पोशाक, 2 पोशाक मैंने अभी तक दिखाई है। जितनी मेरी देखो मेरे पास ज़्यादा पोशाकें नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन जितनी है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए भी एक मेमोरी बन जाएगी। एंड आप लोगों को भी कुछ चीज़ें दिखा दूंगी कि देखो मेरे पास इतनी पोशाकें हैं। जितनी भी होगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, मेरे प्योर के ड्रेसेस भी शेयर करूंगी एंड मेरी पोशाकें भी करूंगी और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।